हाय एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली अपनी यूट्यूब वीडियो में आपसे बात करी थी कि नोएडा में क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाली है एंड हाउ नोएडा इज़ गोइंग टू बी इन द कमिंग फ्यूचर। आज मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ बायर्स और इन्वेस्टर्स दीज डेज। तो जो भी कोई नोएडा में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है ना, वो बहुत कन्फ्यूज्ड है। एक तो नए लॉन्चेस हैं जो आने वाले हैं, एक है जो हाल फिलहाल में अभी लॉन्च हुए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है। बायर दीज डेज इज़ वेरी कंफ्यूज कि मैं कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होता कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आ गए, बट कन्फ्यूजन इसलिए है कि हर प्रोजेक्ट को हर किसी के लिए सही मान लिया जाता है। एक ब्रोकर आपको कुछ सजेस्ट करेगा, यू विल स्पीक टू अनदर ब्रोकर, वो आपको कुछ और सजेस्ट करेगा। आप घर आओगे, आपके फैमिली और फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। बट इससे होता क्या है, एट द एंड ऑफ द डे जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो और कंफ्यूज हो जाता है एंड ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ वाइज डिसीजन। जब तक ये वीडियो आप लोगों के पास आएगा तब तक नया साल शुरू हो चुका होगा। आई वुड लाइक टू विश ईच वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि हमारी वीडियोज़ के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है, आपको कुछ सीखने को समझने को मिलता है। हाय, दिस इज श्रेय। आई एम द फाउंडर एंड द प्रिंसिपल एडवाइजर एट एकेडफोलियो। आज की वीडियो को हम 3 पार्ट में समझते हैं। फर्स्ट इज़ कि 2026 में कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। 1 माइक्रो मार्केट विच इज़ क्लोज टू दिल्ली, सेकेंड जो दिल्ली से थोड़ा दूर है, और एक माइक्रो मार्केट जो नोएडा के बाहर है। सेकेंड, कौन सा प्रोजेक्ट किस बायर के लिए सबसे बेस्ट है। एंड थर्ड, 2026 में हमें कौन से प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करना है and we have to take a very informed decision. Firstly, we're going to talk about the new launches coming in the micro market which is close to Delhi. ये बेल्ट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है which want the close proximity to Delhi, स्पेशली जो दिल्ली से नोएडा मूव करने का सोच रहे हैं, साउथ दिल्ली से ईस्ट दिल्ली से। यहाँ पे जो पहला प्रोजेक्ट है दैट इज एलिसाब रेजिडेंसेज विच इज कमिंग विद स्मार्ट वर्ल्ड इन सेक्टर 97। अब ये प्रोजेक्ट जेकब एंड कंपनी के बिल्कुल साथ वाला लैंड पार्सल है। दिस इज अ 6 एकड़ ऑफ मिक्स लैंड यूज, जिसके अंदर रेजिडेंशियल टावर्स आ रहे हैं विद अ साइज ऑफ 3000 एंड 4000 स्क्वायर फीट। एंड टेंटेटिव जो लॉन्च होंगे वो 32,000 के प्राइस पे होंगे पर स्क्वायर फीट। एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं विद कंसियार्ड सर्विसेज। अब कंसियार्ड सर्विसेज समझिए, इसके अंदर क्या है, आपको जो होटल में सर्विसेज मिलती हैं, मेरा रूम मेकअप कर दो, बेड बना दो, वो सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। साइज ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट इज 800 एंड 1600 स्क्वायर फीट, और जो लॉन्चिंग प्राइस वुड बी 27,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अब नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कमर्शियल विच इज कमिंग इन द फ्रंट। 4 लेवल का कमर्शियल होगा एंड इट विल फीचर फर्स्ट एवर फ्लैगशिप ऑफ एलिसाब। अब आप सोचो, जहाँ पर एलिसाब का खुद का शोरूम आ रहा है, वहाँ पर जो साथ में ब्रांड्स होंगे वो भी कितने प्रीमियम होंगे और लग्जरी होंगे। वैसे हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम ये भी बताएंगे कि ऐसा प्रोडक्ट कौन से टाइप के बायर के लिए सही है। अब आप समझो, एलिसाब में रहना इटसेल्फ इज़ अ फैंसी कम्युनिटी लिविंग। यहाँ पर वही लोग रहेंगे जिनके बाप दादा का पीछे से काम बढ़िया चलता हुआ आ रहा है। उनका छतरपुर में भी घर है, दुबई में भी डेफिनेटली कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स करी होगी। स्पेशली यंग जो हस्बैंड वाइफ है, दे वुड प्रेफर अ कम्युनिटी लिविंग जहाँ पे स्वैंकी कार्स हो, फैंसी लाइफस्टाइल हो, और जो लोग उनके साथ रहते हैं वो वैसे ही लाइक माइंडेड हो और उनकी हाई स्पेंडिंग कैपेसिटी भी हो। ये प्रोजेक्ट ट्रेडर्स के लिए भी बहुत सही रहेगा अगर वो प्री लॉन्च में फेवरेबल प्राइसिंग और डिस्काउंट पे अपना यूनिट बुक करते हैं, और अगर इसको 25% पे भी एग्जिट करने का प्लान कर रहे हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट घर लेकर जाएंगे। बिकॉज एज यू नो, M3M मार्केट में प्राइस को कमांड करता है। हैट्स ऑफ टू मिस्टर पंकज बंसल जी। अब क्योंकि ये प्रोपोजिशन विल नॉट बी क्रिएटेड अगेन, सोचो इसके पीछे 100 एकड़ का गोल्फ कोर्स है यूनिटेक का, ओवरलुकिंग गोल्फ कोर्स, फेसिंग प्रॉपर्टी, साथ में एक्सप्रेसवे के ऊपर, एंड इट विल बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट विच इज लॉन्चिंग इन द सेम माइक्रो मार्केट इज मैक्स 105 विच इज बाय मैक्स एस्टेट्स, एंड दिस इज कमिंग इन सेक्टर 105। ये प्रोजेक्ट 10 एकड़ का मिक्स यूज डेवलपमेंट है, जिसके अंदर 6 एकड़ में 2 रेजिडेंशियल टावर्स आ रहे हैं। एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बी ओनली 4 BHK। जो साइज़ रहेगा वो 3800 से 4400 के बीच में रहेगा। एंड द प्राइस, लॉन्चिंग प्राइस वुड बी 25,000 to 27,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। बाकी के बचे 4 एकड़ में कमर्शियल प्लान है, जिसमें एक ऑफिस का टावर आएगा जिसे बिल्डर खुद रिटेन करेगा, और स्टूडियो अपार्टमेंट्स का एक दूसरा टावर आएगा जिसे हम बेचेंगे। अगर किसी बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है ना, तो उसका पुराना डिलीवर करा हुआ काम देखो। जहां 105 में प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके राइट ऑपोजिट साइड JP विश टाउन में मैक्स का एक और प्रोजेक्ट है जो 1.5-2 साल पहले लॉन्च हुआ था, एस्टेट 128। आज उसका सुपर स्ट्रक्चर रेडी है। मैं कहता हूँ उसका सुपर स्ट्रक्चर ज़्यादा सुंदर लगता है नोएडा की कहीं डिलीवर्ड सोसाइटी से। एक और एग्जांपल दूं,
एक बार सेक्टर 129 में मैक्स स्क्वायर जाके देखो, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कमर्शियल। वहाँ पर क्या रेस्टोरेंट्स की लीजिंग करी है, लुक एट द यूनिफॉर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड्स, लॉबीज जाके देखो हाउ वेल मेंटेन्ड एंड हाइजीनिक दे आर। इससे बिल्डर की नीयत का पता लगता है कि वो क्या बनाना चाहता है और उसको कैसे आगे तक मेंटेन करेगा। आई बिलीव मैक्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं या जो डिलीवर करें हैं, दे आर मोर ऑन द थॉट ड्रिवन साइड रादर देन ऑन द वॉल्यूम ड्रिवन। और अगर आप इनका ये भी देखते हो, ये हेल्थ केयर ब्रांड से आए हुए हैं। नाउ दे आर करेंटली डूइंग अ प्रोजेक्ट इन द्वारका एक्सप्रेसवे मैक्स 361 के नाम से, दैट इज़ फॉर सीनियर लिविंग कंसेप्ट। और वैसे भी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स ये बनाते हैं ना, ये बनाते हैं वेलनेस लेड लिविंग को लेकर, जहाँ पर आपको क्रॉस वेंटिलेशन, वॉकेबल लेआउट्स, ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, बट जब आप यहाँ रहने लगते हो ना, ये बहुत छोटी चीज़ें विल मेक द रियल डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट कौन से टाइप के कैटेगरी के बायर्स के लिए सही है। आई वुड से दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी गुड फॉर एंड यूजर्स, जो चाहे कि नोएडा में रहते हैं या नोएडा आने की सोच रहे हैं, पीछे अपनी कोई कोठी बेची है, फ्लोर बेचा है। सो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट टू मेक। एंड यूज प्रोजेक्ट है, 4 BHK की टाइपोलॉजी है, सेम लेवल की जेंट्री मिलेगी। सेकंड कैटेगरी ऑफ बायर है जिनके लिए प्रोडक्ट ठीक रहेगा, दैट विल बी NRIs। अब बहुत से लोग आएंगे नीचे कमेंट में और बोलेंगे कि वी विल नेवर मेक एन इन्वेस्टमेंट दिल्ली NCR, AQI बहुत गंदा है, ये है वो है। बट अगर फिर भी, क्योंकि बहुत से NRIs लेते भी हैं, उनकी फैमिली यहाँ पर है एंड दे वुड लाइक टू मेक एन इन्वेस्टमेंट बैक होम ऑल्सो, तो अगर आप प्लान कर रहे हो, सीइंग द AQI या जो भी आपके फैक्टर्स है, बिल्डर इज़ क्रेडिबल एंड दे मेक प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू वेलनेस, तो आपकी नीड जो है वो कहीं ना कहीं पे मीट हो जाएगी। सो ऑल इन ऑल मैक्स 105 इज़ नॉट अ फ्लैशी और अ स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट। ये उन बायर्स के लिए बहुत बढ़िया है जो एंड यूज़ के लिए देख रहे हैं और हाइप के पीछे नहीं भागते। दे गिव इम्पोर्टेंस टू क्लैरिटी, ब्रांड, हेल्थ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर माइक्रो मार्केट विच इज़ अवे फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से थोड़ा सा दूर है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्टर 151। यहाँ पे एक्सपीरियन का नया प्रोजेक्ट आ रहा है विच इज़ इन 5 acres। यहाँ पे 3 रेजिडेंशियल टावर्स आ रहे हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो 3 और 4 BHK का रहेगा, विच इज़ प्रैक्टिकल फॉर एंड यूज़। एंड जो साइज़ रहेगा दैट विल बी इन द रेंज फ्रॉम 2100 स्क्वायर फीट टू 3200 स्क्वायर फीट। और जो टेंटेटिव प्राइस आएगा वो है 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्सपीरियन है क्या। एक्सपीरियन इज़ नॉट अ टिपिकल इंडियन बिल्डर, ये एक 100% FDI डेवलपर है। अब सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो जो भी इसकी फंडिंग है ये सिंगापुर बेस्ड पेरेंट कंपनी से आती है। इससे क्या होता है, ये आपके एडवांस बुकिंग्स या जो रोलिंग कस्टमर्स है उनके पैसे पे डिपेंड नहीं करता कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए। बिफोर आई जंप ऑन टू कि ये प्रोजेक्ट किस बायर की कैटेगरी के लिए अच्छा है, उससे पहले अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो मैंने उसमें बात करी थी कि व्हाट लेवल ऑफ कंपनीज आर कमिंग। अगर आप देखते हो 151 के पास 157 में TCS इज बिल्डिंग अ 100 acre कैंपस, 159 में अडानी इज मेकिंग पेटीएम का कैंपस, एंड 145 में अक्रॉस द रोड माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट सेंटर आ रहा है। तो आप सोचो कि आने वाले 3-4 साल में जब ये कैंपसेस रेडी होंगे और यहाँ पे जब हाई पेइंग जॉब्स आएंगी, IT जॉब्स आएंगी, तो यहाँ पर कितनी डिमांड होगी ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की कि जहाँ पे लोग आके रहना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ क्वालिटी लिविंग, कम्युनिटी लिविंग। आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोजेक्ट टू द फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो अभी भी रेंट और बाय की कैलकुलेशन में फंसे हुए हैं। बहुत सारे फिनटेक इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आके बोलेंगे रेजिडेंशियल में 2-3% डील आता है, वहाँ लगाया होता तो 12% आ जाता। 12% तो तब लगाओगे ना जब वो पैसा बचेगा। एंड फर्स्ट टाइम होम बायर्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज द बिल्डर इज़ वेरी क्रेडिबल, तो यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद एक्सपीरियन 151। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट दिस प्रोजेक्ट टू द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम इन्वेस्टर्स कि आप इस प्रोजेक्ट में जाओ, बट ओनली देयर इज़ अ कंडीशन, अगर आप इसको पोजीशन तक होल्ड कर सकते हो। अगर आप बीच में एग्जिट लेने का या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सोच रहे हो, देन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एंड टर्म, लॉन्ग लिवेबिलिटी एंड स्लो अप्रिसिएशन वाला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट माइक्रो मार्केट विच इज़ आउटसाइड नोएडा। आई एम टॉकिंग अबाउट नोएडा एक्सटेंशन, जहाँ पर शोभा ग्रुप अपना एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है सेक्टर 1 में। अब इसकी लोकेशन समझना इज इम्पॉर्टेंट। ये आ रहा है CRC सबलिमिस और ATS रैप्सोडी के बिल्कुल सेंटर में, विच इज़ ऑलरेडी अ डेवलप्ड रेजिडेंशियल माइक्रो पॉकेट। और ये ग्रुप आ रहा है जॉइंट वेंचर में डार्क ग्रुप के साथ। शोभा की जो डेवलपमेंट है ये 12 एकड़ में आ रही है। इसके अंदर 8 रेजिडेंशियल टावर्स रहेंगे एंड इट विल बी कमिंग इन 2 phases। फेज़ 1 के अंदर 4 टावर और फेज़ 2 में 4 टावर। और जो कन्फिग्रेशन रहेगा दैट विल बी 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK, विच इज़ वेरी मच फ्रेंडली टू द एक्सटेंशन मार्केट। 2 BHK का जो साइज आएगा दैट वुड बी टेंटेटिव अराउंड 1300 स्क्वायर फीट, 3 BHK वुड बी 1900 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK वुड बी 2600 स्क्वायर फीट। जितना बिल्डर से बात करके मुझे आइडिया लगता है,
वो लोग सोच रहे हैं इसको 17,000 के आसपास लॉन्च करने की, बट आई पर्सनली बिलीव कि 15-16 हज़ार पे लॉन्च होगा प्लस द PLC एंड द GST। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड द एक्सटेंशन मार्केट, तो ये थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है दिस इज़ स्लाइटली ऑन द प्रीमियर साइड। अब उसके पीछे भी एक रीज़न है, जो शोभा ग्रुप है दैट हैज़ अ वेरी डाई हार्ड फॉलोइंग। जो शोभा वाले क्लाइंट है उनको शोभा ही चाहिए। अब इस चीज़ को समझना, शोभा जब कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, यू टेक एन एग्जांपल ऑफ द शोभा औरम जो इन्होंने अभी ग्रेटर नोएडा में करा है, आसपास के डेवलपर्स से शोभा का जो प्रोजेक्ट होता है वो थोड़ा सा प्राइसिंग पॉइंट में प्रीमियम होता है। उसका एक रीज़न है, अब ये इनकी बहुत बड़ी लार्ज इन हाउस फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये आपका इंटीरियर वुडवर्क, ग्लेजिंग, मेटल डोर्स, विंडोज़, साथ में आपका कंक्रीट प्रोडक्ट्स लाइक पेवर्स एंड स्लैब्स एंड इवन द जो आपकी वॉशरूम फिटिंग्स होती हैं वो ये खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद बनाते हैं। अब ये सब करने से जो क्वालिटी कंट्रोल है वो बिल्डर के हाथ में है, ड्यूरेबिलिटी इज़ लॉन्ग टर्म। एंड आप सोचो जो बिल्डर इतना छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दे रहा है वो हमेशा अपने कस्टमर्स को जो कमिट करता है उससे ज़्यादा डिलीवर करता है। तो यहाँ से बिल्डर की इंटेंशन बहुत क्लियर होती है कि किस लेवल पे बिल्डर काम करता है और किस लेवल के प्रोडक्ट्स को डिलीवर करता है। अब बात आती है कि इस प्रोजेक्ट में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस टू द फर्स्ट टाइम होम बायर्स। जब ये प्रोजेक्ट लोगे या समझोगे तो 5-10% महंगा ज़रूर लगेगा, बट कहते हैं ना वो कहावत कि सस्ता ले बार बार रोए, महंगा ले एक बार रोए। बट जब आप यहाँ पर रहने लगोगे देन यू विल फील दैट एवरी मनी स्पेंट इज़ वर्थ इट। दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड फिट फॉर द कपल्स हु आर लुकिंग टू अपग्रेड, जिनकी जॉब भी एक्सटेंशन या बासठ साइड पे ही है, बिकॉज इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम 2 to 4 BHK। तो अपने प्राइस अकॉर्डिंग ये प्लान कर सकते हैं एज अ प्रॉपर्टी अपग्रेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ द डे विच हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट CRC Peridona, which is in the micro market outside Noida. It is in the iconic 450 acre township, the JP Greens. Now jumping on to the specifications of the project, पहले कुछ चीज़ है, जैसे CRC एक डेवलपर है, पहले लोग नहीं जानते थे, नाउ दे हैव बिकम मोर फेमिलियर विद द ब्रांड। अगर आप इनके पुराने काम को एक्नॉलेज करें, अगर आप देखें एक्सटेंशन में दे हैव डन सबमिलिस विच इज़ अ स्पेशियस लेआउट लीन डिवली प्रोजेक्ट। देन कमिंग ऑन टू द नोएडा एक्सप्रेसवे सेक्टर 140 के अंदर इनका कमर्शियल है, जहाँ पर ऑफिस टावर्स है, रिटेल है, प्लस अब ये न्यूज़ में भी बने रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने स्टूडियो अपार्टमेंट्स को हायत होटल के साथ लीज करा था। नाउ कमिंग बैक टू द CRC Peridona, ये 7 एकड़ का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है विच इज़ बीन बिल्ड बाय द प्राइम आर्किटेक्ट जो इसके अंदर शॉन किला है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ लिमिटेड टू 350 यूनिट्स। एंड अगर हम साइज़ की बात करें तो 5,000 स्क्वायर फीट से लेके 7,000 स्क्वायर फीट के साइजेस है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइस दैट इज़ 27 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। एंड ये ना मास सेलिंग के लिए बनाया ही नहीं है, ये ओनली इन वाइट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है। अब आप सोचो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए बायर्स भी कैसे होंगे। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है दैट इज़ द 2 लाख स्क्वायर फीट ऑफ अ क्लब हाउस, जिसको डिज़ाइन करा है रॉकवेल ग्रुप। एंड यू विल वंडर अब रॉकवेल ग्रुप क्या है। रॉकवेल ग्रुप इज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म जिसने DLF कमिलियास का गुड़गांव में क्लब हाउस डिज़ाइन करा हुआ है। जब ये प्रोजेक्ट बनकर आएगा तो ये अपने आप में एक ट्रॉफी प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं जिनका इंटेंट बड़ा क्लियर होता है कि दे हैव टू पुट 10 to 20 करोड़ रुपीज़ इन एन इन्वेस्टमेंट इन एन ईयर, जहाँ पे इंटेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करना है और कम से कम बेचना है। दिस इज़ अ प्रॉपर्टी जिसको आप एज अ ट्रॉफी एसेट या लेगेसी के लिए लेकर रखेंगे, रादर दैन अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मिड में या पोजीशन के टाइम पे एग्जिट कर दूंगा, दैट वुड नॉट बी द अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट मॉडल इन दिस। अगर एग्जाम्पल के साथ समझाऊँ, एक इकोसिस्टम जहाँ पर इतना बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क है, चैम्पियनशिप गोल्फ कोर्स है एंड यू गेट बेस्ट ऑफ बेस्ट स्पोर्ट फैसिलिटीज़, यहाँ पर बड़े से बड़े सेलिब्रिटी ने अपनी इन्वेस्टमेंट डाली हुई है। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अर्नब गोस्वामी जी ने ये भी कुछ टाइम पहले अब यहाँ पर अपना घर लिया है। आई बिलीव ये एड्रेस उन लोगों के लिए बेस्ट है हु अप्रिशिएट क्वालिटी एंड एक्सक्लूसिविटी ओवर क्वांटिटी। अपनी वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना बढ़ाते हुए लेट्स जस्ट कम टू द फाइनल पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ जो गलतियाँ आपको 2026 में नहीं करनी प्रॉपर्टी लेते हुए। पहली चीज़ है, कोई भी चीज़ आपको फोमो में आके नहीं खरीदनी, आपको एक अच्छी रिसर्च करने की ज़रूरत है वेयर यू विल फाइंड आउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेवलपर, उसने क्या पुराने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं और उसका फ्यूचर विजन क्या है। सेकेंड आई वुड से ट्रेडर्स जो रेगुलरली प्रॉपर्टीज़ बाय करते हैं जस्ट टू फ्लिप या फिर उनको जल्दी एग्जिट प्लान करना है, तो जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो यू बाय इट एट अ गुड प्राइस, जो प्राइस या डिस्काउंट आपको खरीदते समय मिलेगा उसी को अपना असली प्रॉफिट मान के चलिए।
If you want to invest in commercial, go with a project where the leasing rights are held with the developer. एक अच्छा डेवलपर हो जिसके पास स्ट्रॉन्ग लीजिंग टीम हो और लीजिंग राइट्स भी उसी डेवलपर के पास है, क्योंकि फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि बिल्डर का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट उस प्रोजेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। हमारी पिछली वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स आए थे कुछ लोगों के जो नोएडा को लेके काफ़ी नेगेटिव थे, बट आई वुड सिंपली से देम कि इट इज़ ऑल अबाउट मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, एंड आई होप कि मेरी आने वाली वीडियोज़ में आपका ये पर्सपेक्टिव मैं कहीं ना कहीं पे चेंज कर पाऊँ। एंड फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस। आई विश यू गाइज अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड अगर आपके कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं इन्वेस्टमेंट से लेके 2026 में, तो रीच आउट टू अस। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एंड हमारी टीम में से, और आई विल पर्सनली गेट इन टच विद यू एंड असिस्ट यू विद द प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।